नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पहले तो यह डीएलएड और बीएड के पात्रता परीक्षा को लेके। दूसरा यह बात करने वाले हैं जो कि बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई किए हैं, उसका डेट इंक्रीज हो चुका है, 19 जुलाई हो चुका है ना। तो इसमें अभी तक कितने एक तरह से प्रशिक्षु ने इस फॉर्म को भरा है, और हमारे ऐसे प्रशिक्षु जो केवल और केवल प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल थे, तो प्राइमरी में कितने बच्चे फॉर्म फिल किए हुए हैं। तो ये सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे। और पहला ये एक बात और करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे बीपीएससी अध्यक्ष द्वारा ये बातें साफ कर दी गई थी, साफ कहा गया था कि भाई अगर हमारे किसी भी जिले में अगर उसके एफिशिएंसी से, मतलब कि जितने वहाँ पे परीक्षा या फिर एग्जाम लेने हैं उनको, अगर उससे ज़्यादा फॉर्म आते हैं उस जिले में, तो वह 2 शिफ्टों में एग्जाम कराएंगे। तो नॉमिनेशन का प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। पहली चीज़ यह है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रशिक्षुओं, जो बीएड और बीटीसी के पात्रता से रिलेटेड क्वेरी है आप सभी के, तो आपको पता है 12 जनवरी सन 2023 को यह एक तरह से फैसला रिजर्व रखा गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन फिलहाल में बहुत सारे कारण आते गए, टलते गए, या एक तरह से कहा जा रहा था भाई जो फैसला है वह तो रिजर्व है, पड़ा हुआ है, यानी कि बस कहने को है, बस जुबान से बोल दें हमारे एक तरह से ऑनरेबल जस्टिस, है ना, जो वहाँ पे जिसके द्वारा, जिस पीठ के द्वारा यह कहा जाना था भाई फाइनल आने वाला है, तो उस बेंच द्वारा फाइनली उस चीज़ को टाला जाता रहा। फाइनली अगर देखा जाए तो कल इसकी सुनवाई होनी थी, यानी कि 17 जुलाई को होना था। 17 जुलाई यानी कि कल, आज 16 है तो कल होनी थी। लेकिन फिलहाल एक फिर से अड़चन आ चुका है मेरे भाई। एक यह अड़चन है कि जो बेंच बैठने वाला था ना, वो बेंच ही कैंसिल हो चुका है ना। अब अगला सुनवाई कब तक आएगा, इसके लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा तब तक का, जब तक यह नया बेंच नहीं बैठ जाता है ना। ये चीज़ें हैं आपके सामने जो मैंने रखा। दूसरी तरफ अगर बात करें बिहार से रिलेटेड, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बच्चों आपको पता है कि 19 जुलाई तक फॉर्म का लास्ट डेट हो चुका है, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए उनके लिए। और लास्ट पेमेंट का डेट है, मतलब कि लेट फी के साथ, वो 22 जुलाई तक है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप जान लीजिए यहाँ से, है ना। अगर लेकिन जो बच्चे नहीं किए हैं भाई, तो 19 जुलाई तक कर दें। फाइनली जिसको करना है वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, आप कर सकते हैं उसको। और दूसरी तरफ अगर बात करें बच्चों, आपको पता है कि अभी तक फॉर्म कितने पड़े हुए हैं, लगभग 8,18,000 ऐसे फॉर्म हैं, मतलब सारे के सारे मिलाकर, चाहे टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, और जो पे किए हैं फीस को, फाइनली सबमिट किए हैं, उन सब का मिला के मैं बता रहा हूँ। और अभी तक फाइनली सबमिट किसने कर दिया है, मतलब पेमेंट के साथ, तो 7,55,000 बच्चे एक तरह से फाइनली सबमिट कर दिए हैं। लेकिन अगर बात कर लें वहीं पे कि प्राइमरी के लिए केवल कितने बच्चे एक तरह से अप्लाई किए हुए हैं, तो जो मैं बता देना चाहता हूँ 6,59,000 बच्चे अप्लाई किए हुए हैं केवल और केवल प्राइमरी के लिए इसमें। दूसरी तरफ अगर बात करें बच्चों नॉन लाइसेंस प्रोसेस के लिए, बीपीएससी का क्या रवैया रहेगा, सामने होना तो तय है, अगर नहीं होगा तो बच्चे इसको लेकर एक तरह से मामला क्रिएट करेंगे, और कहीं ना कहीं इनको करना भी पड़ सकता है, मतलब करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ बीपीएससी के अध्यक्ष खुद बोले थे इस बात को लेके कि अगर किसी भी जिले में उसके एफिशिएंसी से ज़्यादा, मतलब एफिशिएंसी का मतलब एक तरह से कह लीजिए जहाँ उतनी जितनी सीट है वहाँ पे, अगर उससे ज़्यादा बच्चे वहाँ पे अप्लाई करते हैं और मैं एग्ज़ाम जब नहीं करा पाऊँगा, तो क्या करेंगे, वह 2 शिफ्टों में करेंगे। और जब 2 शिफ्टों में होगा तो आपको पता है पहला शिफ्ट वाला अगर क्वेश्चन, दूसरा शिफ्ट वाला क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है, तो ये लोग रखेंगे। तो जाहिर सी बात है जब लेवल अलग अलग रखते हैं तो दोनों बच्चों को इक्वल लाने के लिए, एक प्लेट पे लाने के लिए उनको नॉमिनेशन का प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। अगर जो बच्चे नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा भाई, है ना, किसके में ज़्यादा कठिन आ गया, किसके में बहुत ज़्यादा एक तरह से कम हार्ड आ गया। तो इसको लेके बच्चे हंगामा भी कर सकते हैं, एक तरह से कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है, आवाज़ भी उठा सकते हैं। पहले तो आवाज़ ही उठेगा, हड़ताल होगा, धरना होगा, भाई उनको करना भी पड़ेगा। और यह शायद नॉमिनेशन प्रोसेस को लेकर जरूर सोचेंगे, इस बात को, यह लिखित है, तो इस वजह से नॉमिनेशन इसमें भी हो सकता है। ये सारी बातें रही जो आपके सामने हमने रखा है। डिफिकल्टी लेवल जो है इक्वल लाने के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस होता है, नॉमिनेशन। जैसा आपको पता है बीटेट में नहीं हुआ, तो बीटेट एक तरह से पात्रता परीक्षा है ना, इसमें तो आप नौकरी पाने जा रहे हैं। सीटेट में नहीं हुआ तो सीटेट एक तरह से पात्रता परीक्षा है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे आप नौकरी पाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे होना जरूरी है, और बच्चे हंगामा कर सकते हैं इस बात को लेके। तो यह सारा दिन भर का जो हम आपके सामने जो रखे हुए हैं, ये आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो अन्य भी मेरे भाई हैं वो इस चीज़ से एक तरह से एग्री हों, और इस चीज़ से वह मतलब सीख सकें, समझ सकें सारी चीज़ें जो दिन भर का है। धन्यवाद।